रात के ठीक 9 बजे फ़ोन बजा। मीरा चौंक गई। वह चाय का कप हाथ में लिए ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। टीवी बंद था और बाहर की हवा ठंडी और शांत। पुराने घर की दीवारें अक्सर रात को चरमराती थीं, मगर आज कुछ अलग था। फ़ोन की रिंग उसकी रगों में सिहरन दौड़ा रही थी। फ़ोन की स्क्रीन पर नाम चमका, अमित कॉलिंग। उसकी आंखें फैल गईं। 3 साल पहले उसके पति अमित पैरेलल की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। मीरा ने हाथ कांपते हुए रिसीवर उठाया। हाँ, हेलो। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ से एक नरम आवाज़ आई, मीरा, दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर हवा तेज़ है। फ़ोन कट गया। मीरा कुछ पल तक वहीं बैठी रही। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसकी सांस रुकती सी लगी। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। वास्तव में तेज़ हवा चल रही थी और खिड़की का एक पल्ला खुला हुआ था। उसने जाकर बंद किया। शायद किसी ने मजाक किया है, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं एक डर की रेखा खिंच गई थी। अगले दिन ठीक 9 बजे फिर वही रिंगटोन, स्क्रीन पर वही नाम, अमित। मीरा की उंगलियां कांप उठीं। उसने रिसीव किया। मीरा, वही आवाज़, वही गर्मजोशी, वही ठहराव। कल सुबह दूध वाला देर से आएगा, इंतज़ार मत करना। वह कुछ कह पाती इससे पहले कॉल कट गया। सुबह 7 बजे जब मीरा बाहर गई तो दूध वाला नहीं आया था। 10 बजे उसने फ़ोन किया तो उसने बताया, मैडम, साइकिल पंचर हो गई थी इसलिए देर हो गई। मीरा की सांसें फिर लड़खड़ा गईं। अब ये मजाक नहीं था। तीसरे दिन कॉल आया, मीरा, रसोई में गैस का नॉब खुला रह गया है। वह भागी और देखा, वास्तव में नॉब खुला था। गैस की हल्की गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। अब उसे यकीन होने लगा, ये आवाज़ सचमुच अमित की है। उसने पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की, पर हर कॉल का रिकॉर्ड गायब था। फ़ोन कंपनी से पूछा, किसी ने ऐसा नंबर इस्तेमाल ही नहीं किया। दिन बीतते गए। कॉल्स रोज़ 9 बजे आने लगे। हर बार अमित किसी छोटे या बड़े खतरे की चेतावनी देता, आज बाहर मत निकलना, बिजली का तार गीला है, राहुल का फ़ोन मत उठाना। और हर बार उसकी बातें सच निकलती। एक रात उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अमित, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, वहीं जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं होता। मीरा के हाथ से फ़ोन गिर गया। स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। उस रात उसे सपना आया। अमित उसी सड़क पर खड़ा था जहाँ हादसा हुआ था। उसका चेहरा फीका, आंखें खाली, पर मुस्कान वैसी ही। उसने कहा, मैं बस तुम्हें बचा रहा हूँ, जैसे उस रात मैं खुद को नहीं बचा पाया। सुबह मीरा का सिर भारी था। उसने तय किया कि अब वो इन कॉल्स को नज़रअंदाज करेगी। पर उस रात 9 बजे कॉल फिर आया। इस बार आवाज़ ज़्यादा गंभीर थी। मीरा, आज घर से बाहर मत जाना, कुछ होने वाला है। वह डर गई, पर फिर सोचा, अब बहुत हो गया। उसने कॉल काट दिया और तय किया कि बाहर जाकर कुछ हवा ले। गेट तक पहुंचते ही पास की बिजली ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ। स्पार्क्स उड़कर उसके गेट पर गिरे। अगर वह 2 कदम और बढ़ाती तो बिजली की चपेट में आ जाती। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे धन्यवाद दे रही हो। अगले 3 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। घर में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मीरा ने सोचा, शायद अब आत्मा को शांति मिल गई है। पर चौथे दिन रात के 9 बजे फिर वही कॉल। मीरा, आवाज़ में अब थकान थी, गहराई थी। कल रात मेरा नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। मीरा ने आंसुओं में कहा, रुको प्लीज़, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नहीं मीरा, आवाज़ टूटी हुई थी। अब बस एक आखिरी बात। क्या? कल सुबह बिस्तर के नीचे मत देखना। कॉल कट गया। वह सारी रात नहीं सोई। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आईं, उसका मन नहीं माना। वह झुकी और बिस्तर के नीचे झांका। एक पुराना मोबाइल पड़ा था, वही फ़ोन जो अमित एक्सीडेंट के दिन अपने साथ लिए गया था। उसने उसे उठाया, मिट्टी झाड़ी और ऑन किया। स्क्रीन जली। सिर्फ एक मैसेज था, मैंने कहा था ना, मत देखो। फ़ोन अपने आप गर्म होने लगा। मीरा ने उसे गिरा दिया। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। दीवार पर परछाई बनने लगी, अमित की आकृति। वह धीरे धीरे पास आया। अब मेरी जगह तेरी है, मीरा चीख पड़ी। अगली सुबह पड़ोसी जब उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस ने तोड़ा। अंदर मीरा बिस्तर पर शांत लेटी थी, मृत। फ़ोन उसके हाथ में था, स्क्रीन पर लिखा था, मीरा कॉलिंग।
और उस दिन रात 9 बजे मीरा की बहन के फ़ोन पर कॉल आया। अमित कॉलिंग।